स्वागत है आपका। पवन जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विगणेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरसते चरणारविन्दम्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपम् जयतु जयतु मेघा श्यामल कोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्णात्वदीयपदि पङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासं कनिककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सबदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद बंधन किए नासत विघ्नने इनके पद बंधन किए नाशत विघ्नने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्मा अनंत कोटि कंधर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के
युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमय मातृशक्ति भगनी एवं बांधवों, सभी के हृदय पटल पर विराजमान श्री राधा कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ता को बारंबार प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सभी के हृदय पटल पर विराजमान श्री राधा कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ता को प्रणाम करते हुए श्री सदगुरु श्री आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज इस कथा को प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपके सम्मुख जो है अजामिल उपाख्यान की कथा को कहूंगा, तो कृपया कर सभी जो हैं ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करें। अजामिल उपाख्यान बड़ा ही सुंदर जो है उपाख्यान है। इसमें किस प्रकार अजामिल जो है एक माया के वशीभूत होकर अपने किए हुए कृत्यों को भूल जाता है, और उसके बाद जब संतों की उस पर कृपा होती है तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में इस कथा को कहा है। तो कहा है, कानकुब्ज नगर कन्नौज में एक अजामिल नाम का जो है ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण कैसा था? बड़ा ही विद्वान, सुशील, यशस्वी और अनेकों शास्त्रों के का बोध जिसको था, ऐसा वह ब्राह्मण था। लेकिन क्या हुआ कि मन बिगड़ गया। मन बिगड़ गया तो जो ब्रह्मत्व था वह सब नष्ट हो गया। कहते हैं, ब्रह्मेना मिलते अजया, माया या मिलता अजा मिला। जो ब्रह्म से तो ना मिल सके परंतु माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। वह अजामिल त्रिकाल संध्या करता और अपने माता पिता की सेवा करता था तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण था। प्रतिदिन जो है हवन इत्यादि किया करता था। लेकिन कहते हैं, हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो द्वार होते हैं। काम हमारे मन में जो है दो द्वारों से प्रवेश होता है, एक तो आंखों से और दूसरा कानों से। हमारे आंख और कान जो हैं, काम इन्हीं के द्वारा जो है हमारे मन में, हमारे भीतर जो है प्रवेश करता है। कहते हैं, आंखें जब कोई गंदा दृश्य देखती है, किसी गंदे चित्रों को देखती है, तो आंखों के द्वारा जो है मन मन में वह हावी हो जाता है। इसी प्रकार कानों से हम कुछ गंदा सुनते हैं तो कानों के द्वारा हमारा मन जो है मन जो है वह विचलित होता है। काम की प्रकाष्ठा हमारे मन के भीतर आ जाती है। इसीलिए आंख और कानों पर जिसने काबू पा लिया, जिसका नियंत्रण बन गया, वह ग्रस्त जीवन में रहने के बाद भी जो है परम संत होता है। और जिसने इन दोनों पर काबू नहीं पा सका, वे चाहे कितना भी बड़ा संत हो, कैसा भी रूप वह धर दे, लेकिन वह कभी संत नहीं बन सकता। इसीलिए आंख और कानों पर जो है काबू पाना जरूरी है। इसी प्रकार अब एक दिन की बात है, अजामिल जो है हवन के लिए लकड़ियां समिधा इकट्ठी करने के लिए जंगल में गया, वन में गया, जहां उसने एक वैश्या को देखा। उस वैश्या को देखकर अजामिल जो है उस वैश्या पर आसक्त हो गया, मोहित हो गया। अब घर आया, घर पर अपनी पूजा पाठ करता, संध्या जप तप आदि करता, तो उसे वही जो है नजर आने लगी। उसके आंखों के आगे जो है उसे वही दिखने लगी। अब उसको पाने के लिए जो है अजामिल ने अपने घर की सारी संपत्ति बेच दी और उसको प्राप्त कर लिया। अब उसको प्राप्त किया, अपने घर पर लाया, जो अपने माता पिता थे, अपनी पत्नी बच्चे इत्यादि थे, सभी का जो है त्याग कर दिया, सभी को छोड़ दिया और उसके साथ जो है रहने लगा। वैश्या की प्रसन्नता के लिए जो है सब कुछ करने लगा। अब जो वैश्या को चाहिए वह अजामिल से कहती, अजामिल उसको प्रसन्न करने के लिए वह सब कर्म करता जो जिससे कि उसको प्रसन्नता मिलती, उस वैश्या को प्रसन्नता मिलती। परम पंडित, परम ज्ञानी भक्त अजामिल जो है केवल संग बिगड़ने के कारण राक्षस प्रवृत्ति का हो गए और अनेकों प्रकार के जो है दुष्कर्म करने लगा। केवल पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अब लोगों को लूटने लगा, चोरियां करने लगा, चोरी कर कर अपनी उस वैश्या पत्नी का जो है भरण पोषण करने लगा। और इस प्रकार
छोटी छोटी चोरियां करता तथा चलते चलते इसी प्रकार जो है आगे एक बड़ा डाकू बन गए। अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़े बड़े डाके डालने लगा और इसी प्रकार के कर्म करता हुआ अपनी पत्नी का जो है, उस वैश्या का जो है पालन पोषण करने लगा। उस वैश्या से उसको 9 पुत्र प्राप्त हुए। जब गर्भ में 10वां पुत्र था, 10वां गर्भ जब था, तो उसी समय जो है भगवान के अनुग्रह से कुछ महात्मा, कुछ संतों की टोली जो है इलाहाबाद तीर्थराज प्रयाग से होते हुए जा रही थी। तब कन्नौज, जब कन्नौज गांव आया तो शाम को जो है वहां पर अंधेरा हो गया था। तो शाम को जो है उन सभी संतों ने सोचा कि आज जो है इसी गांव पर हमें विश्राम करना चाहिए, यही रुक कर हम जो है आज भजन संध्या कर लेंगे, भजन कीर्तन कर लेंगे। इस प्रकार गांव में चलते हुए एक राहगीर से पूछ लिया कि भाई यहाँ पर कोई भक्त का घर है, किसी भक्त का घर है जहां पर बैठकर हम जो है जप तप भजन आदि संध्या कर सकें। तो उस व्यक्ति ने जो है उपवास बस मन चले ढंग से जो है आज अजामिल के घर का पता उन्हें बता दिया। उस मन चले व्यक्ति ने कहा कि आगे चलकर एक अजामिल नाम का भक्त है, बड़ा ही भगवान का बड़ा ही परम भक्त है, आप उसके घर पर जाइए, वहां जाकर आपको जो है भजन आदि करने का जो है शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार अब उस मन चले व्यक्ति ने जो है उपवास के कारण जो है उसको अजामिल का घर बता दिया। संतों ने उसके बात को मानकर अब संत जो हैं अजामिल के घर पर पहुंचे। अब अजामिल के घर पर जब गए तो महात्माओं ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, इस प्रकार की जो है आवाजें लगाई। तो अब अजामिल तो उस समय घर नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी घर से बाहर निकली। अब घर से बाहर जब आई तो देखती है महात्मा खड़े हैं, सभी महात्माओं को जो है प्रणाम किया। महात्माओं ने कहा हमने सुना है यह भक्त अजामिल का घर है। अब पत्नी, वैश्या पत्नी कहने लगी, हे महात्माओं, आपको किसी ने जो है यहाँ पर आने की जो है गलत, किसी ने आपको गलत बात जो बता दी है कि यह भक्त अजामिल का घर है। यह कोई भक्त का घर नहीं बल्कि पतित अजामिल का घर है। मेरा पति अजामिल जो है वह बहुत बड़ा डाकू है। अगर आपको उसने देख लिया तो आपकी भी हत्या कर देगा, आप लोगों को भी मार डालेगा, आपका जो धन है वह सब चुरा लेगा। अब महात्माओं ने जिस प्रकार सुना तो महात्माओं ने कहा, देवी कोई बात नहीं, आज हमने तुम्हारे घर में जो है भिक्षा करने का प्रण लिया है, ठान ली है, तो आज आपके यहीं से जो है हम भिक्षा को लेंगे। इस प्रकार अब जब वैश्या ने महात्माओं का, संतों का जब दृढ़ संकल्प देखा तो उसने उनके संकल्प को देखकर, निर्भीकता को देखकर उसका हृदय बदल गया और उसने जो है कोरा सीधा राशन, आटा इत्यादि जो है महात्माओं को दे दिया कि आप जो है आंगन पर बैठकर इसको भोजन को बनाइए तथा आप प्रसाद पाइए। इस प्रकार महात्माओं ने सूखा राशन लेकर, कोरा राशन लेकर जो है प्रसाद आदि तैयार किया। 2 थालियां जो हैं अजामिल के यहाँ भिजवाई और संतों ने बड़ी सुंदर रूप से जो है पंगत लगाकर वहां पर भोजन आदि किया, कीर्तन आदि किया, भगवान का जयकारा आदि लगाया और सभी संतों ने जो है बड़ी प्रेम पूर्वक जो है प्रसाद को पाया और रात्रि को सो गए। अब अजामिल रात में जब घर आया तो महात्माओं को देखा और देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे मैं तो इधर उधर वैसे ही भटक रहा था, यहाँ तो इतना माल पड़ा है, इतने संत जो हैं यहाँ पर हैं, संतों के पास तो बहुत सा धन रहता है, तो क्यों ना इनको ही लूट लिया जाए। अब अजामिल दुनिया को तो डराता था, लेकिन अपनी पत्नी से डरता था। अपनी पत्नी से, उसके प्रेम के कारण जो है अपनी पत्नी से डरता था। पत्नी ने जैसे ही, वैश्या पत्नी ने उसे आंख दिखाई तो वह डर गया और अजामिल वहीं बैठ गया तथा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त शुभ सवेरा हुआ, सभी संत जागे, स्नान आदि संध्या आदि की। तो और अजामिल के यहाँ पहुंचकर देवी से कहा, हे देवी भिक्षा हो गई, अब हमें दक्षिणा दे दो। अब अजामिल आया, अजामिल ने कहा, आप लोगों का दंड कमंडल सुरक्षित है, यही आपकी दक्षिणा है, अब इससे ज्यादा दक्षिणा आप क्या लेंगे। महात्माओं ने कहा, अजामिल हमें तुमसे दक्षिणा के स्वरूप में धन नहीं चाहिए, हमें तुमसे जो है
हमसे एक वचन चाहिए, हम तुमसे खाली एक वचन चाहते हैं कि जो तुम्हारा अगली संतान जो होगी, आप उसका नाम जो है नारायण रखना। अब वैश्या ने सुना तो वैश्या ने कहा ठीक है, हमने आज तक अपने अनुरूप, अपने इच्छा के अनुसार जो है अपने बच्चों का नाम रखा, तो अब आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार ही हम जो है अपने बच्चे का नाम रख देंगे। अजामिल भी मान गया। इस प्रकार सभी संत जो हैं अजामिल के घर से चल दिए। अब अजामिल के घर से जब चले तो अब वैश्या की पत्नी का वैश्या की पत्नी का जो गर्भ था उसका समय नजदीक आया, और उसको जो है एक बालक की प्राप्ति हुई। बालक की जब प्राप्ति हुई, पुत्र की जब प्राप्ति हुई, तो वैश्या को जो है संतों की बात का स्मरण हो गया। संतों की बात उसको याद आ गई कि संतों ने कहा था कि जब तुम्हारे घर पर संतान होगी तो उस संतान का नाम तुम जो है नारायण रखना। इस प्रकार उसे उन संतों की बातों का जो है स्मरण हुआ, और वैश्या ने जो है, अजामिल ने जो है अपने बेटे का नाम जो है नारायण रख दिया। अब नारायण जब रखा तो अजामिल भी जो है छोटे बेटे से प्रेम करने लगा, अत्यधिक प्रेम करने लगा। और जब भी कहीं जाता तो नारायण तुम भी चलो, नारायण ये खा लो, नारायण वो खा लो, नारायण सो जाओ, नारायण नारायण करता हुआ इसी प्रकार दिन भर में जो है एक माला 108 गिनती जो है उसकी पूरी हो जाती, एक माला उसकी पूरी हो जाती। इस प्रकार नारायण नारायण नाम लेते हुए जो है अजामिल की अवस्था अब 88 वर्ष की हो गई। अब जब मृत्यु निकट आई तो अब मृत्यु जब निकट आई तो उसके सामने जो है यमदूत जो है पहुंच गए, यमराज के 2 दूत पहुंच गए, हाथ में फंदा लेकर, छड़ी लेकर जो है वहां पर पहुंचे। अजामिल ने जब भयानक दूतों को देखा तो घबरा गया, और घबराने के कारण जो है चिल्लाने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, इस प्रकार के स्वर करने लगा। अब यह सब सुना तो नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, इस प्रकार के शब्द जब अजामिल कहने लगा और घबरा के नारायण का नाम लेने लगा, जब यह सुना, भगवान विष्णु ने जब यह नारायण नाम सुना तो उन्होंने अपने पार्षदों को आज्ञा दी कि जाकर मेरे भक्त को बचाओ, वह मेरा नारायण नाम ले रहा है, आप जाओ और उसको बचाओ। पार्षदों ने कहा हे प्रभु, नारायण तो वह अपने पुत्र का नाम ले रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान नारायण ने कहा, हे पार्षदों, नारायण मेरा नाम पहले है, उसका पुत्र तो बाद में पैदा हुआ, इसीलिए तुम जाओ और उसकी रक्षा करो। भगवान की इस आज्ञा को पाकर भगवान के पार्षद जो है दौड़े दौड़े आए, दूतों को धमकाया, जो यमराज के जो दूत थे उनको धमकाया, अजामिल को मुक्त कराया। और यमदूत ने कहा, हमें रोकने वाले तुम कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो? यमदूतों ने कहा, हम धर्मराज के सेवक हैं, उन्हीं की आज्ञा के कारण जो है आज हम इस पातित अजामिल को लेने के लिए आए हैं। विष्णु दूतों ने कहा, यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? तब धर्मराज के दूतों ने कहा, वेदा प्रणितो धर्मा अय धर्म सदविप्रय, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुवः। धर्म, यमदूतों ने कहा, वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, और जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात जो है भगवान नारायण के ही स्वरूप है। उसने उन भगवान के पार्षदों ने जब यमदूतों भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, जब साक्षात वेद साक्षात नारायण हैं तो इस अजामिल ने भी मरते समय जो है भगवान नारायण का ही नाम उच्चारण किया, जिससे कि करोड़ों जन्मों के पाप का जो है प्रायश्चित हो जाता है। जिस नाम के लेने से मनुष्य के सभी पाप जो हैं कट जाते हैं, वही नारायण नाम जो है आज अजामिल ने लिया है। पतित स्खलितो भगना संदष्ट स्तप्त आहता हरिरित्यावसेनाहम पुनः पुमान रहित यातना। गिरते समय अंग भंग होने पर और सर्प आदि के डसने पर विवस्था पूर्वक भगवान का जो नाम ले लेता है,
कोई गुस्से में, क्रोध में आकर, सुख में आकर, द्वेष में आदि किसी भी समय यदि भगवान का नाम लेता है तो वह व्यक्ति जो है यम यात्रा का पात्र नहीं होता। जैसे अग्नि का स्पर्श कोई जानबूझ कर करे या अनजाने में करे तो अग्नि जो है जलाती ही जलाती है। इसी प्रकार भगवान का नाम भी है जो सभी पातकों को नष्ट करने वाला है तथा मोक्ष को देने वाला है। भायम कुभायम अनख अला आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम भाव अथवा बिना भाव, किसी की इच्छा हो या ना हो, किसी के अंदर भाव हो ना हो, अगर भगवान का नाम जपा जाए तो वह सदा जो है मंगल करने वाला है। भगवान के पार्षदों ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दे धर्म की व्याख्या को यमदूतों को कहा और वहां से उन यमदूतों को भगा दिया। दूत भागे भागे धर्मराज के पास आए, उनके चरणों में फांसी का फंदा फेंका, डंडा फेंका और धर्मराज जी से कहने लगे, धर्मराज के पास आए, उनसे कहने लगे कि हम आपकी सेवा नहीं करने वाले, हम अब से आपकी सेवा नहीं करेंगे। आप यह बताओ कि इस संसार में शासन करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोगों का यहाँ पर शासन चलता है, आप आज हमें यह बता दीजिए। क्योंकि यदि बहुत से शासक हों तो दंड की व्यवस्था भी ठीक उसी प्रकार होनी चाहिए। यमराज ने कहा, सेवकों पहले यह बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सेवकों ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा से हम जो हैं पापी अजामिल को लेने गए थे, परंतु हमें वहां से मार कर भगा दिया। यमराज ने कहा, वे कौन थे? दूतों ने कहा, हम नहीं जानते, परंतु उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ था, बड़ा ही सुंदर उनका स्वरूप था, उनकी 4 भुजाएं थी। और धर्मराज ने कहा, तुम लोग कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए जो तुमने आज भगवान के पार्षदों के दर्शन किए हैं। सेवकों, भगवान नारायण ही जो है इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, एकमात्र कारण ही भगवान नारायण हैं। तत्व ब्रह्म ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनकादिक, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद आदि, यह सभी 12 लोग जो हैं उनके तत्वों को नहीं जानते। आज से ध्यान रखना, जो भी भगवान का प्रिय भक्त है, संत महात्मा, उनकी रक्षा भगवान की गदा सदैव करती है। जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, इसलिए तुम उनके पास कभी मत जाना। जिह्वा न वक्ति भगत भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तश्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानां यद्यमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। हे यमदूतों, परंतु जिनकी जीवा सदा बकवाद करती है, अपशब्द कहती है, भगवान के नामों का संकीर्तन नहीं करती और परंतु भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त जो है संसार की माया में तो रचा हुआ है लेकिन भगवान के निर्मल नामों, भगवान के निर्मल चरण अरविंदों को नमन नहीं करता, जिनका सर जो है बड़े बड़े धनाढ्यों के सामने तो झुकता है लेकिन भगवान के आगे नहीं झुकता, संत महात्माओं गुरुजनों के आगे जिनका सर नहीं झुकता, ऐसे पापियों को तुम सदैव मेरे पास लेकर आना। वे सब जो हैं दंडनीय हैं, यम यातना के वे सब पात्र हैं। धर्मराज की इस आज्ञा को पाकर यमदूत मस्तक पर चंदन लगा हुआ देखते हैं, गले में कंठी, हाथ में झोली माला देखते हैं तो समझ जाते हैं यह तो भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार यमदूत भगवान के पार्षदों के मुख से अजामिल ने धर्म के उपदेश सुने। धर्म का उपदेश सुनकर उसका हृदय जो है निर्मल हो गया, उसने भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। अब उनसे कुछ कहना चाहता था कि तभी वह पार्षद भी जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अजामिल पश्चाताप करने लगा, कहाँ कहाँ तो मैं महापापी जिसने अपने कुल को कलंकित कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नाम जिसके कारण आज मैं कृतार्थ हो गया हूँ।
अब मैं अपने इंद्रियों को वश में कर ऐसा प्रयास करूंगा कि अंधकारमय घोर नरक में मुझे जाना ना पड़े। भगवान की ऐसी भक्ति करूंगा, भगवान के नामों का संकीर्तन करूंगा, जिससे मुझे परम गति की प्राप्ति हो जाए। ऐसा विचार कर अजामिल ने जो है मन में भगवान का स्मरण कर घर को छोड़ दिया, हरिद्वार चला आया और वहां भगवान का भजन करने में व्यस्त हो गया, और भगवान की कृपा से आज भगवान के परम लोक को प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सदगुरु भगवान की जय। राधे राधे। बहुत सुंदर पवन जी। अभी बड़ा ही सुंदर ये है अजामिल उपाख्यान, जो भगवान नाम की महिमा को दर्शाने वाला है। बड़ी सुंदरता के साथ उन्होंने हम सबके सम्मुख रखा। वाणी में स्पष्टता और एक वक्ता के वाणी का जो प्रवाह होना चाहिए, जो धारा होनी चाहिए, वो सब आपके अंदर है। भगवान की बड़ी कृपा है और आपका परिश्रम बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, ऐसे ही आप हमको पावन चरित्र सुनाते रहें। ठीक है, बहुत अच्छा।